नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत को चीन से ज़्यादा खतरा है या पाकिस्तान से। तो भारत को चीन से ज़्यादा खतरा है, ना कि पाकिस्तान से। इसके कई कारण हैं, जैसे कि पाकिस्तान के साथ भारत की सैन्य शक्ति की तुलना में भारी अंतर है। भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान से आगे है, जबकि चीन एक वैश्विक सैन्य शक्ति है। उसके पास अत्याधुनिक हथियार, साइबर ताकत और बड़ी आर्थिक ताकत है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे चीन भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। बीते कुछ वर्षों में चीन ने जिस प्रकार से अपने पड़ोसी देशों में सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ाया है, वह केवल सामान्य विस्तारवाद नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत के लिए यह खतरा केवल सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि चारों दिशाओं से आ रहा है। उत्तर से लेकर समुद्र के रास्ते दक्षिण तक। आइए हम जानते हैं कि चीन की इस चतुरंगी घेराबंदी की पूरी कहानी कैसी है। जैसे डोकलाम हुआ 2017 में, डोकलाम हुआ, गलवान हुआ 2020 में, गलवान हुआ जैसी घटनाएं चीन की आक्रामक नीति का उदाहरण है। येलेसी, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कहा जाता है, उस पर लगातार बुनियादी ढांचे का विस्तार, जैसे सड़कें, हेलीपैड, बंकर, यह युद्ध की तैयारी जैसी लगती है। अरुणाचल प्रदेश को चीन बार बार दक्षिण तिब्बत कहकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। और पश्चिम में जब हम देखते हैं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जिसको बोलते हैं, जो कि ग्वादर पोर्ट तक जाता है। चीन से ग्वादर पोर्ट, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाता है, यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती है। पाकिस्तान को हथियार, मिसाइल, तकनीकी और परमाणु सहायता देने वाला यह चीन ही मुख्य देश है। यह गठजोड़ भारत के पश्चिमी मोर्चे पर दोहरा प्रभाव बनाता है। इसके अतिरिक्त जब हम पूर्वी दिशा में देखते हैं, म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। म्यांमार और बांग्लादेश में चीन वहां अपने निवेश और सैन्य पकड़ को मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश में जो चिटगांव बंदरगाह है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। इसी क्षेत्र में सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको भारत का चिकन नेक कहा जाता है, यह भारत के लिए सबसे संवेदनशील स्थान बन गया है। जब हम दक्षिण दिशा में देखते हैं तो श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसको चीन ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। मालदीव में देखते हैं, मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस में भी चीन निवेश और सैन्य समझौते कर रहा है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। चीन की स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स रणनीति है भारत की चारों ओर से घेराबंदी का असली खेल है। चीन हिंद महासागर में एक श्रृंखला बना रहा है जिसे पल्स कहा जाता है। हिंद महासागर में एक श्रृंखला बना रहा है जिसे क्या कहा जाता है? पल्स कहा जाता है। और उसमें कौन कौन से आते हैं? ये रहा ग्वादर बंदरगाह, जो कि पाकिस्तान में है, मालदीव है, हम्बनटोटा है। ये श्रृंखला ऐसी है, शुरुआत होती है ग्वादर बंदरगाह से, फिर मालदीव है, फिर हम्बनटोटा है, चिटगांव है, म्यांमार का बंदरगाह है जिसको कहते हैं कप्यू बंदरगाह बोलते हैं इसको। इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में हमेशा दबाव डालता रहता है। और इधर पाक अधिकृत कश्मीर से हो तो ये CPEC बना रहा है। यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर हमेशा इसका कुछ न कुछ तनाव होता ही रहता है। तो इस प्रकार से यह सभी मिलकर भारत को चारों ओर से आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक तौर पर घेरे हुए हैं। अब जब इस प्रकार से भारत को घेरा जा रहा है चीन की तरफ से, तो भविष्य में कई गंभीर सुरक्षा, आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान हो सकते हैं। तो उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और चीन दोनों ओर से, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, यदि दोनों ओर से एक साथ हमला होने की आशंका भी बढ़ जाती है, जिससे भारत की सैन्य तैयारी को दुगना दबाव झेलना पड़ेगा। अगर चीन, नेपाल, ये जो नेपाल है, नेपाल या चीन भूटान पर तनाव बढ़ा, नेपाल या भूटान पर यदि तनाव बढ़ता है तो पूर्वोत्तर से हमारा भारत का सीधा संपर्क बाकी देश से कट सकता है। हिंद महासागर में भी अगर चीन ने मालदीव, श्रीलंका या अंडमान क्षेत्र में अपनी नौसेना की अस्थायी उपस्थिति बना ली तो भारत की समुद्री सुरक्षा को भी भारी खतरा हो सकता है। और इसके अतिरिक्त ये बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में भारत का पारंपरिक प्रभाव कम हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और निवेश में कमी आएगी। चीन जो है जिन बंदरगाहों जैसे कि हम्बनटोटा बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, इन पर कब्जा कर रहा है, वो भारत के व्यापारिक रास्तों को भी प्रभावित कर सकते हैं भविष्य में। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत विकासशील देशों को कर्ज देता है, जैसे कि बांग्लादेश को कर्ज देता है, म्यांमार को कर्ज देता है, श्रीलंका को कर्ज देता है, मालदीव को कर्ज देता है, पाकिस्तान को कर्ज देता है और उन पर दबाव बनाता है। इससे भारत की कूटनीतिक रणनीति कमजोर हो सकती है। और इसके अतिरिक्त
भारत का क्षेत्रीय नेतृत्व भी कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि आसियान, सार्क जैसे मंचों पर चीन की आर्थिक ताकत छोटे देशों को अपनी ओर खींच रही है। यूएनओ, WTO जैसे वैश्विक मंचों पर भी भारत की बात को चुनौती मिल सकती है, अगर चीन पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में करके भारत को आइसोलेट करता है तो। इसके अतिरिक्त चीन की टेक कंपनियां पहले भी भारतीय यूजर्स का डेटा चुराने के आरोपों में रही हैं। भविष्य में यह खतरनाक स्तर तक जा सकता है। अगर चीन की कंपनियों को भारत के तकनीकी बुनियादी ढांचे में प्रवेश मिलता है तो डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं। तो चीन की इस प्रकार से जो चारों ओर से घेराबंदी एक दीर्घकालिक रणनीति है, जिसका उद्देश्य सिर्फ भारत को डराना नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करना है। भारत को अपनी सैन्य शक्ति, कूटनीति और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते को इस रणनीति के खिलाफ मजबूत करना होगा। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि भारत इसके विरोध में क्या कर रहा है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।